स्वागत है बच्चों आप सभी का दी IQ यूनिट में। मेरा नाम है सूरज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होमोजीनियस लीनियर पीडी के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले इसके बारे में जानेंगे कि आखिर एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, क्या होता है ये, क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ काम आता है, एग्जाम में आएगा वो अलग चीज़ है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। साथ ही हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस यानी CF क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी PI क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं एक आपको एक है ना इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर ये होता क्या है। रियल लाइफ में आप इसे रिलेट कैसे कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ, शायद अगर आपने ध्यान दिया हो, है ना, बी अ गुड लिसनर एज ऑलवेज। ठीक है, आप जो चीज़ें फर्स्ट टाइम में सुनकर है ना समझ सकते हो, है ना, वो दूसरी या तीसरी बार में शायद आप कैचअप ना कर पाओ। मेरी कोशिश यही रहती है कि है ना आप एक एक शब्दों पर ध्यान दो। फर्स्ट टाइम इनिशियली जो भी मैं है ना प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जो भी बोलकर आपको बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दो। अगर एक बार में आपने कैचअप कर लिया, आपको दोबारा वीडियो देखने की कभी नीड नहीं पड़ेगी, एक बार में अगर आप समझ गए अच्छे से। ठीक है, सुनो, होमोजीनियस लीनियर पीडी वो होती है जिसमें सारे टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और कोई अलग फंक्शंस इसमें नहीं होता है। लाइक कोई अलग थलग कोई दूसरा है ना बाहर से कोई फंक्शन नहीं ऐड ऑन। जब हम इसका जनरल सोल्यूशन निकालते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस जो कि होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करता है, और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल जो जो कोई लाइक जो अगर कोई नॉन होमोजीनियस टर्म आती है तो वो उसे हैंडल करता है, यानी PI उसे हैंडल करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, एक वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन जैसे ढोल की सतह, इसकी पीडी के बारे में सोचो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस उस मेम्ब्रेन की नेचुरल वाइब्रेशन को बताएगा, और जो हमारा PI होगा यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, वह तब आएगा अगर कोई बाहरी फोर्स जैसे हवा का झोंका आता है तब। इस तरह आप इसके बारे में उम्मीद करता हूँ समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, लाइक होमोजेनियस लीनियर पीडी क्या होती है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। ठीक है, लाइक कि होमोजीनियस पीडी क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि होमोजीनियस लीनियर पीडी जो होती है, इसके सारे टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इसमें कोई एक्सटर्नल टर्म्स बाहर से नहीं आता है। ठीक है, अगर आता भी है तो उसे कैसे हैंडल करना है वो तो PI के बारे में है, वो PI उसे देखता है। जैसे एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है जिस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो दो पार्ट आते हैं। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस जो कि स्ट्रिंग की नेचुरल वाइब्रेशन को दिखाता है, और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हो, जैसे किसी पॉइंट पर स्ट्रिंग को हिलाना या फिर उसे मूव करना हो, है ना, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी PI उस बाहरी असर का जो भी सोल्यूशन होगा उसे देगा, उसके बारे में डिफाइन करेगा। ठीक है, तो मान लो तुम एक गिटार की स्ट्रिंग को बजाते हो, गिटार की स्ट्रिंग को ऐसे ना मतलब हाथ से बजाते हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस स्ट्रिंग के नेचुरल ट्यून को दिखाएगा, और अगर तुम उंगली से उसे दबा रहे हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल उस असर को दिखाएगा। तो आई होप अब आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा, है ना, कि लाइक होमोजीनियस लीनियर पीडी क्या होती है ना, किस तरीके से बिहेव करती है, एग्जैक्टली होती क्या है, CFPI किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, इन सभी चीज़ों को देख लिया, अब इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर इसका जो भी जनरल सोल्यूशन होता है, इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, एक एक करके बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर जस्ट मिनट, यहाँ पर देखिएगा होमोजीनियस लीनियर पीडी। ठीक है, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट कंसीडर एन इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन देख सकते हैं, A0 डेल पावर n z ओवर डेल x पावर n प्लस A1 डेल पावर z डेल के पावर n z ओवर डेल x पावर n माइनस 1 डेल इंटू डेल वाई प्लस सो वन सो। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फाइनल इक्वेशन होता है इक्वल टू f x गामा y। ठीक है, होमोजीनियस लीनियर पीडी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ। ठीक, इसके साथ ही अब इसमें हम सपोज करेंगे कि डेल ओवर डेल एक्स इसको कैपिटल D, ठीक है, और डेल ओवर डेल वाई को D डैश से डिनोट करते हैं, ताकि जो पूरी की पूरी ये जो इक्वेशन है थोड़ी सी सिंपल हो जाए और शॉर्ट हो जाए। तो अब इसको हम कैसे फाइनली नोट डाउन करेंगे, A0 इंटू डी टू द पावर ऑफ n प्लस A1 इंटू डी टू द पावर n माइनस 1 एंड D डैश प्लस A2 d to the power n minus 2 into d dash square plus so on so at last a n d dash to the power of n
इंटू जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई। तो ये तो था आपका क्या होमोजीनियस लीनियर पीडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब इसका जो फाइनल सोल्यूशन होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है, वो कुछ इस तरीके से फाइनल सोल्यूशन लिखा जाता है, लाइक फाई ठीक है डी कॉमा डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई। कंप्लीट सोल्यूशन में दोनों पार्ट आते हैं सी एफ पी आई दोनों, तो यानी कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी सी एफ प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी पी आई। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैलकुलेट करने के भी कई सारे तरीके हैं, तो देखना ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहले राइट करेंगे फाई डी कॉमा डी डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई एज फाई डी कॉमा डी डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू जीरो पुट करके राइट करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशंस को बाय पुटिंग डी इज इक्वल टू एम एंड डी डैश इज इक्वल टू 1 फॉर द सेम इक्वेशन। ठीक है, इसमें डी और डी डैश की वैल्यू पुट करके हम फाइंड आउट करेंगे। तो फाई क्या हो जाएगा, फाई एम कामा 1 इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 3 क्या होगा आपका, ऑब्टेन द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन सच दैट m1 m2 एंड m3 राइट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एज पर रूट। ठीक है, इन m1 m2 m3 रूट के अकॉर्डिंगली हम सी एफ अपना फाइंड आउट करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, बताता हूँ आपको एक एक करके। फॉर ऑल डिस्टिंक्ट रूट, यानी कहने का मतलब अगर m1 m2 m3 और जितने भी सारे रूट्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो सी एफ की वैल्यू क्या होगी, सी एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। उसका फॉर्मूला उस कंडीशन में यह होगा, ये सी एफ इज इक्वल टू एफ वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस एफ टू इंटू वाई प्लस एम टू एक्स प्लस एफ थ्री इंटू वाई प्लस एम थ्री एक्स प्लस सो ऑन सो। ठीक है, ये आपके सी एफ का फॉर्मूला होगा जब आपके रूट कैसे हों, डिस्टिंक्ट हों। नाउ सेकंड केस, जब फॉर टू इक्वल रूट्स, ठीक है, जब दो रूट कैसे हों, इक्वल हों, उस कंडीशन में लाइक इनिशियल के m1 m1 और m2 कैसे हैं आपस में बराबर है, यानी m1 इज इक्वल फिर m2 m3 m4 एंड सो ऑन सो। इस कंडीशन में सी एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी एफ कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सी एफ इज इक्वल टू एफ वन वाई प्लस m1x प्लस एक्स इंटू एफ टू वाई प्लस m1x प्लस f3 y प्लस m2x प्लस f4 y प्लस m3x प्लस सो ऑन सो। ठीक है, तीसरा केस जो हमारा आता है फॉर 3 इक्वल रूट्स, जिसमें शुरू के 3 रूट्स कैसे हैं आपके इक्वल हैं। इसके लिए सी एफ का फॉर्मूला क्या होगा, सी एफ इज इक्वल टू एफ वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस एक्स इंटू एफ टू वाई प्लस एम वन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एफ थ्री वाई प्लस एम वन एक्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सी एफ के सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि है ना ये सारे फॉर्मूले अप्लाई कैसे करने हैं, और ये है ना कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे एग्जैक्टली कैसे सॉल्व होती है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये रही एक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई माइनस 6 इंटू डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। इसको चलिए सॉल्व करते हैं और इसका सोल्यूशन क्या होगा उसे फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ होमोजीनियस लीनियर पीडी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ध्यान देना, मैं इन शॉर्ट इसे लिख रहा हूँ कि कैसे फाइंड आउट लिखना कैसे है। जैसे कि मैंने अब आपको बताया था शुरुआत में ही कि डेल ओवर डेल एक्स को हम क्या लिखेंगे, डी से डिनोट करेंगे, और डेल ओवर डेल वाई को डी डैश से डिनोट करेंगे। तो इसको शॉर्ट टर्म में पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा d इंटू डी डैश माइनस 6 इंटू डी डैश का क्या स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि मैंने कैसे राइट डाउन कर दिया। नाउ फॉर सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे इसके लिए कि सी एफ क्या होगा। ठीक है, बट उससे पहले हमें क्या निकालनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तभी आप बता पाओगे कि कितने रूट बनेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं पहले। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, डी को मान लेते हैं m और डी डैश को मान लेंगे 1। सिंपली, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है हमको। ठीक है, तो एम स्क्वायर माइनस एम इंटू 1, ठीक है, माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके रूट आपको सॉल्व करने हैं, वो कितने आएंगे, -2 और 3। ठीक है, रूट हमें मिल गए। अब हम निकालेंगे सी एफ और पी आई। ध्यान देना, दोनों रूट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो सी एफ की वैल्यू क्या होगी, नाउ सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू f1 इंटू f1 नॉट इंटू y माइनस 2x
प्लस f2y प्लस 3x, ये हमारा क्या हो गया CF। अब ध्यान देना यहाँ पे PI 0 है हमारा, ठीक है, PI क्या है 0। कंप्लीट सोल्यूशन अब इसके लिए लिखते हैं, क्या होगा COMPLET कंप्लीट सोल्यूशन, जस्ट मिनट, कंप्लीट सोल्यूशन Z इज इक्वल टू CF प्लस PI, यही हमने पढ़ा, ठीक है। अब Z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, PI आपका 0 है, ठीक है, तो F1, ठीक है, y माइनस 2x, राइट, प्लस F2y प्लस 3x, ठीक। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ योर गिवन इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। लाइक होमोजीनियस लीनियर पीडी, ये जो टॉपिक है इसके बारे में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई आपको क्लियरली समझ में आई होंगी, और ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने आपसे डिस्कस की है ये भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूँ, आप इसे करके लाना, ठीक है। अगर ठीक है या फिर आप इसे कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में बताइएगा जिसका, और पहले हाँ पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं, मैं आपको होमवर्क के लिए दे क्या रहा हूँ। क्वेश्चन ये है आपका, लाइक 4r प्लस 12s, जस्ट वेट, 12s प्लस 9t इज इक्वल टू 0। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे अटेम्प्ट करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर जो भी देगा मैं कोशिश करूँगा कि उसको हार्ट दे दूँ ताकि बाकी लोग भी समझ पाएँ कि इस प्रॉब्लम का करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।